माँ के दिल के जैसा किसी का दिल नहीं होता। एक बेटा रहता है, पता है एक बेटा अपनी माँ से क्या कहा एक दिन मालूम? एक दिन एक बेटा ने, मेरा 2-4 दिन बाद जन्मदिन आने वाला है और माँ मेरा जब जन्मदिन आएगा तो मुझे जन्मदिन में बड़ा अच्छा सुंदर सा तोहफा देना। माँ ने कही बेटा मैं तुझे ऐसा तोहफा दूंगी। पिता से कहा पिता मुझे एक ऐसा तोहफा देना कि मैं जिंदगी भर वह तोहफा के रखूंगा पास में। माँ ने बाप ने भी कहा कि बेटा तेरे जन्मदिन के दिन हम तुझे ऐसा तोहफा देंगे कि हम दुनिया में रहें अथवा ना रहें लेकिन हमारा तोहफा तेरे साथ रहेगा बेटा। और जैसे ही जन्मदिन आया उसके 2-3 दिन पहले बालक जो है बड़ा सीरियस हो गया। इतना सीरियस हुआ कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और अस्पताल में भर्ती कराते समय डॉक्टर से वह माता कहती है कि माँ ने कही डॉक्टर सुनो मेरी बात सुनो डॉक्टर, मेरे बेटे को अतिशीघ्र कर देना, धन की कमी नहीं है, जितना धन तुम्हें चाहिए मैं अवश्य दूंगी, लेकिन मेरा बेटा एक दिन पहले ठीक हो जाना चाहिए क्योंकि उसका परसों के दिन जन्मदिन है। डॉक्टर ने कहा माँ तू चिंता ना कर, तेरे बेटे को बचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर गए हैं मैया। इलाज करते समय डॉक्टरों ने देखा कि बेटे का दिल जो है वो हो गया है खराब। डॉक्टरों ने देखा कि बेटे का दिल हो गया है खराब। डॉक्टर रोते रोते बाहर आए और मैया माता से कहे कि माँ हमें क्षमा कर, हम तेरे बेटे को नहीं बचा पाएंगे, हम तेरे बेटे को नहीं बचा पाएंगे, हमें माफ कर। माँ डॉक्टर कहता है कि माँ हमें माफ कर दे क्योंकि हम तेरे बेटे को नहीं बचा पाएंगे। माता ने कही क्यों? तेरे बेटे का दिल खराब हो गया है। डॉक्टर को चिल्लाकर कहती है वह माँ और वह बाप, अरे डॉक्टर तू पागल हो गया है, मेरे बेटे का दिल खराब है ना, अभी मेरा दिल तो सही है, अभी मेरा दिल तो सही है, अभी मेरा दिल सही है। डॉक्टर ऐसा कर मेरा दिल निकाल कर मेरे बेटे को लगा देना। जन्मदिन में बेटे ने तोहफा मांगा था ना, तोहफा के रूप में उस मां ने अपने बेटे को अपना दिल दे दी, अपना दिल निकाल कर उस बेटे को लगा दी। और वह बेटा को डॉक्टर ने जैसी वह दिल लगाया, डॉक्टर के दिल लगाते बराबर बेटा को होश आ गया। और डॉक्टर को मां ने कह दी थी कि बेटा जैसे ही तुझे होश आवेगा तो बेटा जब पूछेगा कि माँ कहाँ है, तोहफा कौन सा है, तो अरे डॉक्टर मेरे बेटे से कह देना, मेरे बेटे से कह देना कि तेरी माँ बहुत दूर चली गई है लेकिन तोहफा के रूप में अलमारी के ऊपर कुछ रखी है, जाकर ले आ। बेटा अस्पताल से उठकर घर को गया। घर को जाकर देखा अलमारी के ऊपर जैसे ही हाथ रखा ना मैया तो तोहफा तो नहीं मिला, लेकिन तोहफा के रूप में अलमारी के ऊपर एक चिट्ठी लिखी मिली। एक चिट्ठी मिली, उस चिट्ठी पे लिखा था, डॉक्टर के बताए अनुसार उस चिट्ठी पे लिखा हुआ था, माँ ने लिखी कि बेटा तूने जन्मदिन में तोहफा मांगा था, तोहफा के जन्मदिन के दिन तो मैं दुनिया में नहीं रहूंगी बेटा, लेकिन जाते जाते मैं तुझे अपना दिल देकर जा रही हूं बेटा, इस दिल को अपना संभाल के रखना बेटा, इस दिल को संभाल कर रखना बेटा, यह दिल को संभाल कर रखना। मां ने और लिखी कि बेटा देख मैंने तो पूरी दुनिया देख ली लेकिन तूने तो अभी दुनिया नहीं देखा, इसलिए जन्मदिन के दिन में तुझे तोहफा के रूप में अपना दिल देकर इस दुनिया से जा रही हूं, इस दिल को सदा बनाकर बचा के चलना, दूसरों की सेवा करते हुए चलना। महाराज मां का दिल के जैसा किसी का दिल नहीं होता। महाराज किस प्रकार से मां अपनी संतान को 9 माह पेट में रखती है, उस मां से ही पूछो, खुद नहीं खाती है मैया। अगर अपने बेटे के या बेटी के लिए कोई कह दे ना
कि तेरा बेटा है, तेरी बेटी को बचाना है तो ये जहर पी ले, तो माँ कहेगी, बाप कहेगा, अरे हम चले भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन हमारी संतान दुनिया से ना जाए। हाँ? ऐसे होते हैं मेरे भाई, माँ बाप के दिल के जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं तो आपको बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि आपके घर में माँ बाप है। हम तो छोटे से थे जी, तब से ही हमारे माँ बाप का साया हमारे ऊपर से चला गया। बहुत छोटे थे हम, तीसरी चौथी पढ़ते थे, तभी हमारे माँ बाप हमें छोड़कर चले गए। लेकिन हमें ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि हमको तो ये लगता है कि लोगों के तो एक माँ बाप होते, हम तो जहां जाते वहां ही हमें माँ बाप का प्यार मिल जाता है। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हो जिनके माँ बाप हैं। सब कर लेना मेरे भाई, लेकिन माँ बाप को कभी दुखी मत करना। लाख रुपए कमा लो, लाख महल बना लो, लाख जमीन बना लो, लेकिन कोई काम की नहीं जो जिसने माँ बाप की सेवा नहीं किया। दूसरों को खिला रहे हो, दूसरों को भंडारा कर रहे हो, दूसरों को वस्त्र पहना रहे हो, दूसरों को हीरा मोती सोना चांदी दे रहे हो, उससे कुछ नहीं होता जी, जब तक तुम अपने माँ बाप को ना उड़ाओ पहनाओ सको। इसलिए हमारे घर में जो सियाने बैठे हैं, अरे मेरी माँ, मेरे भाई, घर की सुंदरता है घर के सियानों से। घर में अगर कोई सियाना है ना, तो आप लोग के बड़े भाग अच्छे हैं कि घर का मुखिया हमारे घर के द्वार पर बैठा है। किसी की हिम्मत नहीं रहेगी जो आकर घुस जाए हमारे घर में। बड़े भाग्यशाली होते हैं। इसलिए माँ बाप की बात को लेकर चलना, माँ बाप की बात को मानकर चलना, गाय की सेवा करते हुए चलना। गाय हमारी इसीलिए रोती है। गाय कभी रोते हुए आप देखना देखते नहीं है, दिखती नहीं है। वो जब बहुत ज्यादा कष्ट उसको आता है ना, तभी उसकी आंखों से आंसू आते हैं।